और अब आपको समझाते हैं कि आखिर आजम खान से कपिल सिब्बल का क्या कनेक्शन है और ये क्यों कहा जा रहा है कि आजम खान को बनाने के लिए अखिलेश यादव का बड़ा दाव। सिब्बल के सहारे देखिए किस तरह से अखिलेश यादव आजम को मना सकते हैं। आजम खान से रिश्ते पटरी पर आ सकते हैं। कपिल सिब्बल ने ही आजम का सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। आजम ने कहा था मैं पैरवी की फीस भी नहीं दे सकता था। आजम ने कहा था सिब्बल ने लहू के रिश्ते से बढ़कर हक अदा किया। सिब्बल को राज्यसभा भेजने से आजम खान भी खुश हो सकते हैं। कपिल सिब्बल मुस्लिम वोटर्स के बीच पहचान रखते हैं। मुस्लिम समाज से जुड़े कई मुद्दों पर कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की है। 2024 में कपिल सिब्बल नया गठबंधन बनाने में मदद कर सकते हैं। नामांकन के बाद सिब्बल ने नए गठबंधन शब्द का इस्तेमाल किया अपने बयान। और अब आपको बताते हैं कि कपिल सिब्बल का समाजवादी रिश्ता क्या कहलाता है, क्या है सिब्बल का सपा से पुराना कनेक्शन। चुनाव आयोग में समाजवादी पार्टी की उन्होंने पैरवी की थी। पार्टी सिंबल के मामले में अखिलेश की पैरवी की थी। सपा के कई नेताओं की तरफ से मुकदमा लड़ चुके हैं। मुलायम सिंह यादव के लिए भी मुकदमा लड़ चुके हैं कपिल सिब्बल। आजम खान को भी सुप्रीम कोर्ट से पैरवी कर बेल दिलवाई कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने जिस तरह लखनऊ में आज पर्चा भरा उसने सबको चौंका दिया, क्योंकि इससे पहले उनके नाम को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन हाँ, एबीपी गंगा ने जरूर इस बात का जिक्र किया था। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने बताया था कि कपिल सिब्बल प्रत्याशी हो सकते हैं। देखिए 2024 को लेकर कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा, दरअसल इसको भी समझिए। कांग्रेस में रहकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। कांग्रेस के बागी गुट G23 के अहम सदस्य थे। 2024 के लिए नया गठबंधन तैयार कर सकते हैं। नामांकन के बाद कई बार 2024 का जिक्र किया। अखिलेश ने हाल ही में केसीआर से मुलाकात की। गैर भाजपा कांग्रेस दलों को जोड़ने की कोशिश होगी। ममता बनर्जी और अखिलेश की अक्सर बात होती है। अखिलेश यादव को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती दे सकते हैं कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल लंबे समय से भाजपा के निशाने पर रहे हैं। वो एक ऐसे वकील की पहचान रखते हैं जो मुस्लिम हितों से जुड़े मामलों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे हैं। आखिर उनकी छवि मुस्लिम हितों के बड़े पैरोकार की क्यों रही है, अब ये मैं आपको बताता हूं। दिल्ली और मध्य प्रदेश में बुलडोजर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा कपिल सिब्बल ने। सुप्रीम कोर्ट में कहा अतिक्रमण की आड़ में समुदाय विशेष पर निशाना साधा जा रहा है। कर्नाटक के हिजाब विवाद में मुस्लिम छात्रा का केस लड़ा। CAA केस में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से खड़े हुए। 3 तलाक के केस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। CAA पर बहस के दौरान राज्यसभा का भाषण वायरल भी हुआ था। राज्यसभा में कहा था हिंदुस्तान का मुसलमान भाजपा से नहीं डरता। NRC केस में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से भी पक्ष रखा। 2002 गुजरात दंगे में मारे गए एहसान जाफरी की पत्नी का केस भी लड़ा। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। अयोध्या केस को लेकर भी कपिल सिब्बल का नाम चर्चा में आया है। एक पुरानी कहावत है, मौके पर चौका लगाना। सियासी पिच पर आज यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद ने ऐसा ही चौका लगाया। दरअसल उन्होंने कपिल सिब्बल को उनके एक पुराने ट्वीट की याद दिलाई। ये ट्वीट सिब्बल ने जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर किया था। सिब्बल पर प्रसाद वाला तंज, अब आप इसको समझिए। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने कटाक्ष किया, ट्वीट किया। ट्वीट पर सिब्बल का पुराना ट्वीट रीट्वीट किया। रीट्वीट पर पूछा सिब्बल जी प्रसाद कैसा है, अंग्रेजी में पूछा था, हाउ इज द प्रसाद। 10 जून को सिब्बल ने जितिन प्रसाद पर तंज कसा था। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने पर सिब्बल ने कटाक्ष किया था। सिब्बल ने ट्वीट किया था क्या जितिन को भाजपा से प्रसाद मिलेगा, तो इसी का जवाब आज जितिन प्रसाद ने दे दिया। अब बढ़ते आगे। कपिल सिब्बल की बात हो गई, समाजवादी पार्टी की बात हम